नमस्कार आप सभी को। तो आज क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार। अर्थ में क्या चमत्कार होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके जो टाइप्स के बारे में जानेंगे, टोटल 26 होते हैं, लेकिन हम उतना नहीं पढ़ेंगे। हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है हमारे 10th क्लास के लिए उसको हम पढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार जो है उसको हम क्या कहते हैं? जब दो अलग अलग वस्तुओं को एक समान बताने का प्रयास करें। जब दो अलग अलग वस्तु है या जीव है या कुछ भी हो, दो अलग अलग वस्तु हैं, तो उसमें अगर कोई समानता बताने के लिए जो अलंकार का यूज किया जाता है उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे उर्विहग सा उड़ रहा है नील गगन के बीच। अब देखिए यहाँ पे उड़ का मतलब हृदय, और विहग मतलब होता है पक्षी। तो जो हृदय को विहग के समान बताया जा रहा है, जो हमारा हृदय होता है वो विहग के समान है। नेक्स्ट है, इसमें उपमेय होगा। उपमेय उसको हम बोलते हैं जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है या किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है। ठीक है, उपमान वो होता है जिस शब्द के द्वारा उस वस्तु की विशेषता बताई जाती है या तुलना की जाती है, उसको हम उपमान बोलते हैं। और वाचक शब्द वो होता है जो उपमेय और उपमान की समता को प्रकट होने वाला है, तो उसको वाचक शब्द कहते हैं। जैसे जैसा, जैसी, सा, सी, से, सम, सदिश, सरिश, तुल्य, दब, समान, ज्यों, तरह। ये आपको कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तो आपसे गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं साधारण धर्म क्या होता है। उपमेय उपमान में जिस रूप, गुण, धर्म, कर्म की समानता दिखाई जाती है उसको हम साधारण धर्म कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कथनी मीठी खारसी, करनी विष की लोई। अब इसमें देखिए कथनी जो है ये उपमेय है। ठीक है, कथनी मीठी खारसी। अब खार जो है उपमान, मतलब कथनी की जो उपमा दी रहा है वो खार से दी जा रही है। वाचन शब्द जो है वो सी हो गया और साधारण धर्म जो हो गया मीठी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे मेन चीज़ देखना पड़ेगा कि वाचन शब्द से हम पता कर सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है कि नहीं हुआ, क्योंकि जितना भी उपमा अलंकार होंगे इसमें वाचन शब्द का प्रयोग अवश्य क्या होगा। तो ये जैसा, जैसी, सा, सी, ये जो दिया गया है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे देखिए सरिस, हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए हरिपद का जो है तुलना की जा रही है कोमल से, कोमल कमल से। ठीक है, उसके बाद उषा सुनहरे तीन बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब देखिए यहाँ पे सी लगा हुआ है, लक्ष्मी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वहाँ पे भी ज्वाला सा लगा हुआ है। उसके आगे देखिए फूल सी, उसके बाद पूर्णमासी सी। ठीक है, तो इसमें इस तरह का शब्द यूज किया होगा जिससे आपको आइडेंटिफाई इजली कर सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा अतिशोक्ति अलंकार। इसमें क्या होगा कि उक्ति को चढ़ा बढ़ा कर कहेगा। जैसे हनुमान की पूछ लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे देखिए चढ़ा बढ़ा के बोल रहा है। ठीक है, देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो ऐसे शब्द होंगे, ऐसे वाक्यांश होंगे जिसमें किसी भी चीज़ को चढ़ा बढ़ा के बोला जाता है। ठीक है, तो वो हमारा अतिशोक्ति अलंकार में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होगा, उपमेय को उपमान के समान बताया जाएगा। उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु की समानता जताना होता है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा, चरण को सरोज के समान बताया गया है। सरोज मतलब होता है कमल, तो चरण को कमल के समान बताया गया है। नेक्स्ट है मेखला का पर्वत अपार, सहस्त्र दीर्घ सुमन। तो यहाँ पे जो है सहस्त्र दीर्घ सुमन, इस सब का जो है सहस्त्र मतलब अनेक, दीर्घ मतलब आँखें। ठीक है, सुमन आँखें, जो सहस्त्र आँखें जो है वो सुमन के समान है, फूल के समान फाड़ के खड़ा है। ठीक है, तो चरण कमल, चरण जो है कमल के समान है। चंद्र खिलौना, ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोहे, चंद्र के समान खिलौना। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। चरण सरोज, चरण के सरोज के समान चरण। ठीक है,
चंद्र बदन। तो इस तरह का मतलब समानता, किसी उपमेय उपमान की समानता बताने का जिसका भी प्रयोग किया जाता है वो रूपक अलंकार में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा, लक्षण इसके क्या होंगे, ये आपको याद कर लीजिए, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जाने, जानू, जनू, ज्यों, मनु, मानो, मनहु, इस सब को आपको याद रखना है। अगर याद रखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, तो मानो यूज किया गया है। नेक्स्ट भी देखिए मानो यूज किया है। नेक्स्ट तीसरा वाला हम देखिए मनहू यूज किया गया है। मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ उस वर्ड को, ठीक है। तो इसमें जितने भी शब्द हैं उसमें सब में अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट है तनु, ठीक है, छठा में तनु है। तो इस तरह का जो शब्द रहेगा वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार में ही जाएगा, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो और एक होता है मानवीकरण अलंकार, जिसमें क्या होता है कि किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव की रूप दिया जाता है, तो उसको हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जो निर्जीव वस्तु है उसको हम सजीव वस्तु के द्वारा उसकी उपमा करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, तो उसका मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो यही थे हमारे अलंकार के बारे में, जो कि आपको 10th क्लास में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।